Good morning everyone, welcome to this video. In this video today I am giving you answer keys of the rest of the worksheets. Students, here I am giving you some answers of these questions which is not written in your worksheet. जो आपकी वर्कशीट में आंसर्स नहीं लिखे हुए थे, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दिए हैं. ओके, यू कैन मैच योर आंसर्स. आप अपने आंसर्स को मैच करेंगे. ठीक है, अगर आपके आंसर्स ठीक हैं, राइट हैं, तो आप उनको दोबारा नहीं लिखोगे. अगर आपने वो नहीं लिखे हैं तो ही आप ये आंसर्स लिखोगे. we all know very well students, there is COVID-19 run up. ठीक है, इसके लिए हमें कुछ अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स फॉलो करने हैं. ओके, नंबर 1 लाइक दैट वेयर मास्क प्रॉपरली. आपको जो मास्क है वो प्रॉपरली वेयर करना है. आपका नोज एंड माउथ दोनों मास्क के कवर्ड होने चाहिए. ओके, नंबर 2 स्टे एटलीस्ट 6 फीट फ्रॉम अदर्स. अगर आप क्राउड में खड़े हो, भीड़ पे खड़े हो, तो आपको एक दूसरे से 6 फीट की दूरी पर खड़ा होना है. नंबर 3 वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली. अपने हैंड्स को वॉश करना है ऑलवेज, हमेशा. किससे वॉश करना है हैंड्स को? सोप एंड वाटर से. एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक आपको अपने हैंड को सोप और वाटर से वॉश करना है. ओके, रिमेंबर डू नॉट टच योर फेस. और अपने हैंड से अपने फेस को टच नहीं करना है. डू नॉट शेयर फूड और ड्रिंक्स विद अदर्स. किसी से अपने खाने को शेयर नहीं करना, अपने ड्रिंक्स शेयर नहीं करने हैं. ओके, देयर आर सम अप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ COVID-19. And also remember one thing, do this work neat and clean handwriting and this homework will be submitted on it given date. ये जो homework है ये आपका submit होगा, वर्कशीट के नीचे दी गई given date पर ही submit होगा. ओके, this is the answer key of lesson number 7, housing and clothing. I have explained you this lessons in my previous videos so many times, but today last I will explaining you this lesson. स्टूडेंट्स, हमने अपनी पुरानी वर्कशीट में पढ़ा था हाउसिंग एंड क्लॉथिंग के बारे में. ठीक है, आज फिर से हम इसको देखते हैं. हाउसिंग क्या होता है? देखो, वी नीड अ हाउस टू लिव इन विद आवर फैमिली. हमें एक ऐसा हम हाउस में क्यों चाहते हैं? हम क्यों चाहते हैं घर कि जिसमें कि हम रह सकें अपनी फैमिली के साथ. स्टूडेंट्स, सबके हाउस होते हैं, यहाँ तक कि एनिमल्स हैं उनके भी हाउस होते हैं. ठीक है, लाइक दैट काऊ का हाउस क्या होता है? शेड. इसका हॉर्स का हाउस होता है स्टबल. डॉग का है केनल. ठीक है, और हैन का होता है चूप. ओके, इस तरीके से इन सब के हाउसेस होते हैं. सेम एज इट इज़, जिस तरीके से हमारे पास हाउस है, एनिमल्स के भी हाउसेस होते हैं. वी फील सेफ इन आवर हाउस. हम अपने हाउस में कैसा फील करते हैं? सेफ फील करते हैं. ठीक है, आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन, विंड, रेन एंड कोल्ड. हमारा जो घर है वो हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? सन से, विंड से, रेन से एंड कोल्ड, सर्दी से. We need a house to store our belonging. It protect us from thieves and stray animals. ये हमें थीफ से भी प्रोटेक्ट करके रखता है और एनिमल से भी बचा कर रखता है. देखो स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ हाउस, मैं आपको हाउसेस के पार्ट्स दिखा देती हूँ. यहाँ पे देखो, इस तरीके से ये हाउस है. सबसे ऊपर टॉप में क्या होती है? रूफ होती है. देखो, हाउस के साइड में क्या है? विंडो है. हाउस किस पर खड़ा है? वॉल्स. हाउस के अगल बगल क्या होती है? वॉल्स होती हैं. और देखो यहाँ पे एक डोर होता है अंदर जाने के लिए, और हर रूम्स में जाने के लिए क्या होता है? डोर होता है. ये क्या है स्टूडेंट्स? पार्ट्स ऑफ हाउस. ये मैंने आपको वर्कशीट में करने के लिए भी दिया था, राइट? पार्ट्स ऑफ हाउसेस. तो इस तरीके से आप पार्ट लिखोगे हाउसेस के. ठीक है, अ हाउस हैज़ मैनी पार्ट्स. हाउस के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. देखो, फर्स्ट द रूफ और द सीलिंग कवर द हाउस. रूफ होती है या सीलिंग होती है जो हाउस को पूरा कवर करके रखती है, बंद करके रखती है. नंबर 2 इट हैज़ वॉल्स. उसके पास दीवारें भी होती हैं, वॉल्स भी होती हैं. लाइक दैट, देखो मेरे घर के पास भी वॉल है. ठीक है, सेम एज इट इज़ वॉल होती हैं. नंबर 3 देयर आर रूम्स इनसाइड द हाउस. हाउस के अंदर क्या होती है? बहुत सारे रूम्स होते हैं.
नंबर 4, एवरी रूम हैज़ एटलीस्ट 1 डोर, और हर रूम के पास कितना डोर होता है? 1 डोर होते हैं हर रूम के पास। मेरे रूम के पास भी 1 डोर है, ठीक है। नंबर 5, अ गुड हाउस हैज़ मैनी विंडोज़, और हाउसेस के पास क्या होती है? विंडोज़ भी होती हैं। देखो इस हाउस में कितनी सारी विंडोज़ हैं, 1 विंडो, 2 विंडो, 3 विंडो, 4 विंडोज़ हैं, ठीक है। तो हर गुड हाउस में क्या होती है? बहुत सारी विंडोज़ होती हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाउसेस। हाउसेस मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, परमानेंट हाउसेस एंड टेम्परेरी हाउसेस। परमानेंट हाउसेस वो हाउसेस होते हैं जो एक ही जगह पे फिक्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं चेंज होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस। परमानेंट हाउस विच आर बिल्ड इन अ फिक्स प्लेस, जो एक ही जगह पे प्लेस पे फिक्स होता है, आर कॉल्ड परमानेंट हाउस। इसको क्या कहा जाता है? परमानेंट हाउस कहा जाता है। पीपल्स कैन लिव इन these houses for many years, लोग यहाँ पे बहुत सालों तक रहते हैं। Some houses are made of bricks, stone, cement, steel and wood. These are permanent house। जो houses आपके brick से, stone से, cement से, steel से, wood से बनाए जाते हैं, उन houses को हम क्या कहते हैं? permanent house। They are very strong। ये houses जो permanent house होते हैं वो बहुत strong होते हैं। एंड लास्ट फॉर मैनी ईयर्स, और बहुत टाइम तक ये रहते हैं विदाउट रिपेयर। अगर हम इन्हें रिपेयर भी ना करें तो ये काफ़ी टाइम तक रहते हैं। मोस्ट हाउसेज इन सिटीज़ आर सच हाउसेज, बहुत सारी सिटीज़ में इस तरीके के हाउसेज हमें देखने को मिलते हैं। परमानेंट हाउसेज आर ऑफ मैनी टाइप्स, परमानेंट हाउसेज बहुत सारे तरीके के होते हैं। अ बिग हाउस विद अ गार्डन, एक बड़ा सा हाउस जिसमें बहुत बड़ा गार्डन होता है, ठीक है, इज कॉल्ड बंगलो। उसको क्या कहा जाता है? बंगलो। अ वेरी टॉल बिल्डिंग विद मैनी फ्लोर, और बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, ठीक है, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 5th फ्लोर, इज कॉल्ड स्काई क्रैपर्स। उनको क्या कहा जाता है? स्काई क्रैपर्स। देखो ये बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसमें बहुत सारे फ्लोर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्काई क्रैपर्स। ओके, नाउ वी कम इन टेम्परेरी हाउसेज। हम टेम्परेरी हाउसेज में आ जाते हैं। सम हाउसेज कैन बी फोल्डेड अप और मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, ठीक है। कुछ हाउसेज इस तरीके के हाउसेज होते हैं जिनको कि हम फोल्ड करके एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव करते हैं। दीज आर टेम्परेरी हाउस। इन हाउसेज को क्या कहा जाता है? टेम्परेरी हाउस। अ टेंट इज मेड ऑफ कारवान्स। टेंट क्या है? एक कैनवास है, कैनवास है। इट इज़ पोर्टेबल, ये एक पोर्टेबल है। पीपल्स हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते हैं वो लोग टेंट्स का यूज़ करते हैं। लाइक दैट सोल्जर्स एंड कैंपर्स यूज टेंट्स। जो कैंपर्स होते हैं जो जगह जगह पे कैंप लगाते हैं, ठीक है, और सोल्जर्स जो सिपाही लोग होते हैं, ठीक है, आर्मी वाले होते हैं, वो लोग टेंट हाउस का यूज़ करते हैं। सम हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ और बैम्बो। कुछ हाउसेज ऐसे होते हैं जो मड, मिट्टी, स्ट्रॉ और बैम्बो से बनते हैं। दीज आर कॉल्ड हट्स। उनको क्या कहा जाता है? हट। देखो दिस इज अ हट। ये क्या है? हट का है। ये आपका मड और स्ट्रॉ से बनाया गया है। दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। दे नीड टू रिपेयर फॉर टाइम टू टाइम। इन्हें समय समय पर रिपेयर करना पड़ता है, दोबारा से रिपेयरिंग होना पड़ता है, बनाना पड़ता है, ठीक है। मैनी पीपल्स इन द विलेजेस लिव इन हर्ट्स। बहुत सारे लोग जो विलेजेस में रहते हैं वो लोग कहाँ रहते हैं? हर्ट्स में रहते हैं। उनके पास हर्ट्स होती हैं। अ हाउस ऑन व्हील, और एक हाउस ऐसा है जो कि व्हील के ऊपर है। व्हील से उसको इजीली पुट कर लिया जाता है, पुल्ड कर लिया जाता है, ठीक है, बाय अ हॉर्स और अ कार, या फिर कार से या हॉर्स से उसको खींच लिया जाता है। इट इज कॉल्ड अ कारवान्स। उनको क्या कहते हैं? कारवान कहते हैं। सम पीपल स्टे इन हाउस बोट्स, और कुछ लोग तो हाउस बोट्स में रहते हैं। हाउस बोट ऐसा हाउस है जो कि फ्लोटिंग हाउस है, जो वाटर में फ्लोटिंग होता रहता है, वाटर में तैरता रहता है, ठीक है। हाउस बोट्स आर हाउसेस मेड ऑन बोट। हाउस बोट वो हाउसेस होते हैं जो कि बोट के ऊपर बनाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ रूफ शब्द हम देखेंगे। हमने देखी थी लास्ट टाइम 2 टाइप्स ऑफ रूफ देखी थी, फ्लैट रूफ और आपकी स्लोपिंग रूफ्स, ठीक है।
तो देखिए फ्लैट रूफ्स कैसी होती हैं, हाउसेज इन डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ्स। इन द प्लेन्स में जो लोग रहते हैं ज़्यादातर उनके हाउसेस के ऊपर क्या होती हैं, फ्लैट रूफ्स होती हैं। जो फ्लैट रूफ्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं, सीमेंट से बनी होती हैं, ठीक है। एंड सम हाउसेज हैव अ स्लोपिंग रूफ्स, कुछ हाउसेज की स्लोपिंग रूफ्स होती है। देखो जिस तरीके से इस हाउस की है स्लोपिंग रूफ्स, ठीक है। स्पेशली हर्ट्स हैव स्लोपिंग रूफ्स मेड फ्रॉम ग्रासेस, लीव्स, स्ट्रॉ एंड टाइल्स। आपके अगर आप विलेजेस में जाओगे जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है, जहाँ पे ज़्यादा स्नोफॉल होती है, वहाँ पर लोग अपने स्लोपिंग रूफ्स बनाते हैं, क्योंकि ये स्लोपिंग रूफ्स है ये आपकी रिवर वाटर, रेन वाटर और आइस को इजीली स्लोप कर देती है, नीचे स्लाइड कर देती है, ठीक है। दैट्स वाई वहाँ के लोग क्या बनाते हैं, स्लोपिंग रूफ्स बनाते हैं, ठीक है। इन हिली एरियाज एंड फॉरेस्ट एरियाज हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ्स। अगर आप हिली एरियाज़ में देखोगे या फिर फॉरेस्ट वाले एरियाज़ में देखोगे, वहाँ पे अधिकतर लोग स्लोपिंग रूफ्स वाला हाउस बनाते हैं, क्योंकि रेन वाटर फ्लो डाउन हो जाता है और आपके जो स्नोफॉल है वो भी स्नो भी इजीली डाउन हो जाती है नीचे स्लोपिंग रूफ्स में। एस्किमोज लिव इन आइस हाउस, जो एस्किमोज होते हैं वो कहाँ रहते हैं, आइस के हाउस में रहते हैं, कॉल्ड इग्लूज। एन इग्लू इज अ डॉम शेप्ड रूफ। इग्लू की कैसी शेप्ड रूफ होती है, डॉम शेप्ड रूफ होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्लॉथिंग के बारे में देखते हैं। वी वेयर टू कवर अवर सेल्फ, वी वेयर क्लॉथ्स टू कवर अवर सेल्फ। हम कपड़े क्यों पहनते हैं, अपने आप को कवर करने के लिए, ढकने के लिए, ठीक है। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन, विंड, रेन एंड कोल्ड। जिस तरीके से हाउस हमें विंड, सन, रेन, वाटर से बचाता है, सेम एज इट इज़ क्लॉथ्स भी हमें इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है। वी वेयर डिफरेंट क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन, हम अलग अलग सीजन्स में अलग अलग क्लॉथ्स पहनते हैं। देखो हम किस किस सीजन में क्या क्या क्लॉथ्स पहनते हैं। इन विंटर वी वेयर वुलन क्लॉथ्स टू कीप अवर सेल्फ वार्म। इन समर वी वेयर लाइट कॉटन क्लॉथ्स। वी वेयर रेन कोट्स व्हेन वी गो आउट इन द रेन। देखो सर्दियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, जो कि हमें गर्म करके रखती हैं। अब जब गर्मियाँ आती हैं तो हम कॉटन क्लॉथ्स में आ जाते हैं, हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। कॉटन क्लॉथ्स सारी गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारी बॉडी को कूल रखती है, ठीक है। और जब बारिश होती है तो हम यूजुअली क्या यूज़ करते हैं, रेन कोट्स का यूज़ करते हैं। रेन कोट्स प्लास्टिक या रबर्स के बने होते हैं, जिससे कि वाटर हमारे अंदर तक नहीं पहुंच पाता है, बाहर ही निकल जाता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखी वर्कशीट, अब हम कुछ आंसर कीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। माय लास्ट वर्कशीट मैंने आपको आंसर इन वन वर्ड्स दिए थे, ठीक है। उनमें मैंने कोई भी आंसर्स आपके राइट डाउन नहीं किए थे, तो मैंने यहाँ पे 4 वन वर्ड्स दिए थे आपको, और 4 के 4 आंसर्स मैंने राइट डाउन किए हैं इन वन वर्ड्स के साथ। देखो नंबर 1 है अ वेरी टॉल बिल्डिंग विथ मैनी फ्लोर्स। अभी मैंने आपको बताया था बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग्स जिसकी बहुत सारी फ्लोर्स होती हैं, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 4, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 5th फ्लोर, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, स्काई क्रैपर्स कहते हैं, ओके। मैंने आपको इसका पिक्चर भी दिखाया है। नंबर 2 अ हाउस ऑन व्हील, जिस हाउस में व्हील बना होता है, ठीक है, व्हील होता है, वो व्हील से इजीली मूव हो जाता है इधर उधर, उन हाउसेस को हम कारवान्स कहते हैं। नंबर 3 क्लॉथ्स वी वियर व्हेन वी गो आउट इन द रेन, हम जब बारिश में बाहर जा रहे होते हैं तो हम किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, हम उस टाइम रेन कोट यूज़ करते हैं। नंबर 4 अ हाउस मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स, जो आइस ब्लॉक से हाउस बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इग्लू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आंसर्स मैंने अपनी लास्ट वर्कशीट में आपको दिए थे, प्रीवियस वर्कशीट में दिए थे, उसमें एक क्वेश्चन मैंने नहीं आपको आंसर लिख के दिया था, तो मैंने यहाँ पे आज आंसर लिखा है वाई डू वी नीड क्लॉथ्स, हमें कपड़े क्यों चाहिए। आंसर वी नीड क्लॉथ्स टू कवर and protect our body from heat, cold, wind, rain, sun, dirt, dust and insects bite। हमें कपड़े क्यों चाहिए, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए और अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। किस चीज़ से, गर्मी से, सर्दी से, विंड हवा से, रेन बारिश से, सन से, डर्ट और डस्ट धूल मिट्टी जो होती हैं, एंड इंसेक्ट्स बाइट्स, ठीक है, कीड़े मकोड़ों के काटने से भी उनसे बचने के लिए भी हमें
कपड़ों का यूज़ करना होता है, कपड़े पहनना, कपड़े चाहिए होते हैं, क्लॉथ्स चाहिए होते हैं। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है मेरा थिंक एंड राइट। आपको सोचना था फिर आपको आंसर लिखना था, ठीक है। नंबर 1 इसमें मैंने आपको एक ही क्वेश्चन दिया था और यहाँ पे मैंने उसका आंसर भी लिख दिया है आज। वाई वुड वी नॉट फाउंड हाउस बोट इन राजस्थान? हमें राजस्थान में हाउस बोट क्यों नहीं देखने को मिलती है? We would not find any houseboat in Rajasthan because there is no water or less water। क्योंकि वहाँ पे वाटर ही नहीं है। और हाउस बोट क्या है? हाउस बोट एक ऐसा हाउस है जो कि वाटर में फ्लोट होता है, ठीक है, वाटर में तैरता है। जब पानी ही नहीं होगा तो वहाँ पे हाउस बोट कहाँ से आएगी, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन नंबर 4 इज ड्रॉ एनी 2। आपको कोई से भी 2 ड्रॉ करने हैं। कॉटन क्लॉथ्स आपको 2 ड्रॉ करने हैं, विंटर क्लॉथ्स आपको 2 ड्रॉ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा आपको लर्न करना है, याद करना है, क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं लेसन नंबर 7 के वर्कशीट 29। इन माई प्रीवियस वर्कशीट, जो मेरी वर्कशीट 29 वाली जो वर्कशीट है उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स दिए थे, ठीक है। दे ऑल आर रिटर्न, क्वेश्चंस राइट डाउन है, उसमें नीचे आंसर्स राइट डाउन है, ये आपको लर्न करने हैं, ओके बेटा। I hope you have to be understood this video well. It will be help you to do your worksheets. Bye and take care.